नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। जैसा कि हम जानते हैं कि चंपावत में आज वोटिंग हो रही है उपचुनाव को लेकर। दो प्रत्याशी मैदान में हैं, सीएम धामी और उनके अपोजिट में है निर्मला गहतोड़ी। तो एक तरफ जहां सीएम धामी अपनी सीट को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार सीएम धामी की कुर्सी को वो छीन लेगी। ऐसे ही सवालों को लेकर आज हम आए हैं हल्द्वानी की सड़कों पर, जहां हम लोगों से जानेंगे कि चंपावत उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। क्या सीएम धामी इस बार अपनी जीत से परचम लहरा पाएंगे और मुख्यमंत्री की सीट बचा के रखेंगे, या दूसरी तरफ कांग्रेस की जीत के साथ क्या मुख्यमंत्री धामी को अपनी ये सीट गंवानी होगी। हम लोगों से जानेंगे कि चंपावत उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। तो चलिए जानते हैं लोगों से। तो सर, क्या लगता है, जैसे कि उत्तराखंड में 9 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, तो क्या ये बीजेपी का एक चुनावी स्टंट हो सकता है? ये चुनावी स्टैंड नहीं है। हर चीज़ में आप चुनावी स्टैंड मत लगाए करें। अगर कुछ उल्टा होता है तो भी बीजेपी को दोष देते हैं, अगर अच्छा होता है तो भी बीजेपी को देते हैं, बुरा होता है तो भी बीजेपी को दोष देते हैं। इसलिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पेट्रोल के दाम भी राज्य सरकार भी 2-3 रुपये और गिरने वाले हैं। ऐसा राज्य सरकार चुनाव के उपरांत करेगी। तो सर, जैसे कि चुनाव आते ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए गए, लेकिन पहले जो 5 साल था उसमें मुख्यमंत्री बदले, महंगाई बेतहाशा थी, लोग तरस थे, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई किस लिए बताइए? महंगाई कहाँ पे है? क्यों? अगर गैस सिलेंडर के दाम 1000 के ऊपर पहुंच गए हैं। सिलेंडर के दाम बढ़े, लेकिन जो मजदूर 200 रुपये पाता था आज वो 400 रुपये 500 रुपये पा रहा है। जो मिस्त्री 400 रुपये पाता था वो 800 रुपये प्रतिदिन का ले रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, या महंगाई जैसा लोग कहते हैं, महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं ना, अगर महंगाई बढ़ी तो चीज़ के रेट बढ़े और लोगों का मार्जिन बढ़ा है। अच्छा, तो सर पहले जो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हेमेश खरकवाल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया गया है, तो क्या ये जो दाव कांग्रेस ने खेला है ये काम आएगा, या ये कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस जाने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है? धामी जी बड़े अंतर से जीतेंगे। सर, आपका नाम? दलजीत सिंह दल्ली। तो सर, क्या लगता है कि चंपावत से जो सीएम धामी मैदान में उतरे हैं, तो क्या इस बार जीत का परचम लहरा पाएंगे या खटीमा की तरह मुँह की खानी पड़ेगी? क्योंकि सबसे पहले मैं ये कहूँ, क्योंकि उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, अगर वहाँ की जनता आज जो है, अगर अपने बोर्ड के हिसाब से जो है उन्हें अपने मत का अधिकार देती है तो लाजमी है कि वो जीतेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि कांग्रेस ने भी जो है उनके खिलाफ जो है अपना प्रत्याशी खड़ा करा है, तो इतना आसान नहीं है उनको जो है जीतना, क्योंकि जीत के लिए जो है सभी खड़े होते हैं। अब उसके बाद जो है वोट आज पड़ चुका है लगभग, उसके बाद आपको 3 तारीख को जो है उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में जो है जनता ने किसको अपने मत का अधिकार दिया है और किसके ऊपर अपना विश्वास जताया। तो सर, क्या लगता है, जो उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, 9 रुपये की छूट मिली है, जो 9 रुपये जो कम हुए हैं, वो क्या बीजेपी का एक चुनावी स्टंट हो सकता है? ये भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम जो है महंगाई को लेकर के जो है जनता त्रस्त हो चुकी है। खासकर जो है व्यापारी वर्ग इतना त्रस्त है, क्योंकि हर चीज़ का एक ऐसा है, अभी आप देखेंगे कि इस बीच में राशन का जो है एक कार्ड का इशू आया है, तो उसमें जो है जनता बड़ी भ्रम में है कि कौन सा राशन कार्ड है और किस टाइप का है। अब ये चीज़ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं असर जो है चुनाव पे डालता है। तो देखा आपने, यहाँ पे हमारे साथ अभी और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि चंपावत उपचुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक कुमार है। तो सर, क्या लगता है, चंपावत में उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या धामी जी जीत पाएंगे या निर्मला गहतोड़ी परचम लहराएंगी? देखो जी, हम तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, हमें नहीं मालूम इस बात का। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये इनके विश्वास पे, अपने कार्यक्रम पे है, अच्छा काम किया होगा, करेंगे तो भाई जीता, विश्वास जीतेंगे लोगों का, तो ज़रूर जीतेंगे। और कई आए कई चले गए। लोग कहते हैं ना भाई, ऐसा है कि जो नेता आया है, किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने बुरा काम किया। कोई अच्छा मानता है, आगे भी आने लाने की सोचता है, कोई कहता है ये जल्दी से उतरे और बहुत दूसरे को चुनाव में जितवाएं। ये है इसमें से। और जो सर उत्तराखंड में जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कम क्या हुए हैं? बढ़ते हैं तो 50-25 रुपये बढ़ते हैं, 5 रुपये कम है, जनता बड़ी खुश हो जाती है। मैं इससे ऊपर नहीं मार। लेकिन सर इस बार तो 9 रुपये कम हुए हैं ना? क्या हुआ, तीर मार दिया कि 9 रुपये कम है? भाव क्या कम है? मैंने 3.5 रुपये लीटर की गाड़ी चला रखी है, आज 100 रुपये लीटर हो रहा है। क्या काम हो गया? मैं उस समय को देखता हूँ, आज देखता हूँ कितना गुना बढ़ गया। ये भी तो देखो ना, अब कम हो गए तो क्या हुआ? हाँ, कम हो गए तो बड़ी प्रशंसा करते हैं लोग, और बढ़ गए तो फिर कौन सी सरकार ने एकदम रात को कम कर दी है। और यहाँ पेट्रोल पंप पे जाओ, अगर कम आ गया रेट, अभी हमारे पास रेट, अभी हमारी लिस्ट नहीं आई है, हमारे पास अभी उत्तर नहीं आया। इस बात का हम कम नहीं करेंगे, हम रेटों पे बेचेंगे अपना। कब आता है उनका, कब रेट कम होता है, तब वाली बात होती है।
और जो सर लास्ट ये 6 मंथ में जो मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के लिए काम किए हैं, क्या ये उनके लिए अच्छा साबित होगा चंपावत उपचुनाव में? होगा क्या नहीं होगा, अच्छा काम करेंगे, अच्छा चुनाव साबित होगा। आगे भी अब लोगों को विश्वास जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे देश के लिए, राज्य के लिए, तो उनकी प्रशंसा तो हर जगह ही होगी ना। सर 6 महीने में जो काम उन्होंने किया उसके हिसाब से खटीमा की जनता ने उनको नकार दिया, लेकिन क्या अब लगता है कि उपचुनाव में वो चंपावत की जनता का दिल जीत पाएंगे? ऐसा है जी, एक आदमी कहाँ कहाँ पहुँचेगा, जहाँ पहुँचा ज़्यादा पहुँचे उन्होंने वहाँ का उनका काम देखा, जहाँ पहुँच नहीं पाए, लोगों को देख नहीं पाए, पहचान नहीं पाए क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए, उन्होंने वो काम नहीं किया, लोग विपक्ष में हो गए। ये नेता ये आते हुए राज्यों में राजा महाराजा है, देखो मोहम्मद भी अगर राजा महाराजा थे ना, हिंदू के लिए कुएं भी बनवाए, स्कूल भी खुलवाए, कई बादशाहों ने ऐसे के दूसरी जातियों के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए, उनमें गुण भी थे अवगुण भी थे। आज वो देश में नहीं है, अब नए नए आ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई जेबें भर रहे हैं, कोई देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई जनता के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अपने लिए भी काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि अंकल का कहना था कि अगर सीएम धामी अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको प्यार देगी, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता उनको नकार देगी। यहाँ और लोग भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है चंपावत उपचुनाव को लेकर। सर क्या लगता है चंपावत उपचुनाव जो हो रहे हैं और जो उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम हुए हैं, वो क्या बीजेपी का एक चुनावी स्टंट है? जी नहीं, बीजेपी का कुछ चुनावी स्टैंड नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं पेट्रोल के दाम कुछ नहीं कम हुए हैं, जहाँ पेट्रोल के दाम कम हुए वहाँ सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पेट्रोल के दाम उन्होंने कम कर दिए, जनता को एक जगह जहाँ राहत दी, वहीं दूसरी तरह सिलेंडर के दाम बढ़ा के उन्होंने सेम बराबर का हिसाब कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अगर क्या लगता है कि अगर चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी हार गए और निर्मला घैतोड़ी जीत गई, तो क्या लगता है चंपावत का विकास होगा? क्योंकि राज्य में तो बीजेपी की सरकार बैठी है। यहाँ तक जी उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ तो चंपावत का तो कहना मुश्किल ही है, कुछ नहीं होगा जी। विकास क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए ना, क्या विकास हो रहा है? गरीब क्या कहते हैं और गरीब होते जा रहा है, पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, क्या विकास हो रहा है? बेरोजगार बैठे यहाँ जनता। सर आपका नाम? मेरा विवेक कश्यप। तो सर जैसे कि चंपावत में उपचुनाव हो रखा है, तो आपकी क्या राय है कि इस बार जो सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत का परचम लहरा पाएंगे? बिल्कुल स्वाभाविक है, जब उत्तराखंड की संपूर्ण जनता ने 47 सीट्स पे जाकर वहाँ पर अपना अभिमत प्रकट किया है, तो ऑब्वियसली चंपावत पे झंडा लहराएगा। सर जनता ने तो 47 सीट दिए बीजेपी को, बहुमत से जीत दिलाई है, लेकिन खटीमा से तो चुनाव सीएम धामी हार गए थे। देखिए कुछ चीज़ों की, कुछ जगहों की अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ और समीकरण जो वोटों के होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी संगठन ने मन बनाया और चंपावत के लोगों ने अभिवादन करके उनको वहाँ पर बुलाया और उनको अपना मन दिया कि आप यहाँ से लड़िए और हम आपको सीएम बनाएंगे। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो वहाँ से भारी मतों से जीतेंगे और मुझे लगता है कि सामने वाले जितने भी हैं सबकी जमानत भी बच जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय होगा। तो सर अगर मान लीजिए अगर चंपावत से सीएम धामी चुनाव हार गए, तो क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मैम ये प्रश्न ही अपने आप में बेमानी है ऐसा मुझे लगता नहीं कि सर, क्योंकि खटीमा की जनता ने तो उन्हें नकार दिया, तो क्या वो है कि चंपावत की जनता उन्हें सीट दिला पाएगी? देखिए उत्तराखंड की जो जनता है ना, वो देवभूमि का ही है और उत्तराखंड के देव तुल्य ही लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो ऐसा विषय मेरे को लगता है कि आएगा नहीं। और तो सर ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं चुनाव से पहले, हालांकि ये और राज्यों में भी हुए हैं, तो क्या उत्तराखंड में हम इस जो निर्णय है सरकार का, इसको एक चुनावी स्टंट के रूप में मान सकते हैं? नहीं, ये तो एक मेरे को लगता है कि सामान्य सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक स्टैंड वाला विषय नहीं है। लेकिन और जो 9 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। नहीं, वो आपका कहना ठीक है, लेकिन एक उसमें भी एक पैरामीटर ये हो सकता है, लेकिन जो धामी जी का इलेक्शन है वो एक अपने आप में बड़ा इलेक्शन है और लोगों ने बड़ा अच्छा मन बना रखा है, लोग भारी मतों से उनको जिता विजय बनाकर वहाँ से मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने हल्द्वानी की जनता से चंपावत उपचुनाव को लेकर बात करी। कुछ लोग हमें ऐसे मिले जो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो निर्मला घैतोड़ी के पक्ष में अपनी राय दे रहे थे। हालांकि कौन जीतेगा, किसके पक्ष में चंपावत की सीट आएगी, ये तो 3 तारीख को साफ होगा। ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। मैं अपने सहयोगी अफसार बख्श के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।